मैं एक और बयान आपको बताना चाहता हूं एयर चीफ का। एयर चीफ का यह बयान है कि तेजस, वी स्टार्टेड इंडक्टिंग इट इन 2016. We should go back to 1984 when the project was conceived. The aircraft flew 70 years later in 2001. Then the induction started another 16 years later in 2016. Today we are in 2024 and I, that is the Indian Air Force, do not even have the first 40 aircraft. This is the production capability. We need to do something, and I'm very convinced that we need to have competition, we need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, otherwise things won't change. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब सरकार कोई चीज प्रोड्यूस करती है, ये आर्मी को भी बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है, इट्स नॉट जस्ट द एयरफोर्स प्रॉब्लम, नेवी आल्सो हैड दिस प्रॉब्लम। बात यह है कि जब आप किसी सरकारी एजेंसी को ना, उसको यह पता लग जाता है कि यार देखो हवाई जहाज तो तुम हमसे खरीदोगे, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन है ही नहीं, आपको खरीदना है, एयरफोर्स की मजबूरी है, एयरफोर्स को अगर तेजस खरीदने हैं तो तेजस और कौन बना रहा है? हेल बना रहा है ना। और पहली प्रायोरिटी सरकार, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात है तो फिर हेल से खरीदो, फिर हेल अपने आराम से काम करेगा। और हेल में बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, दे आर ब्रिलियंट, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना नट बोल्ट कसने की जरूरत है, एंड दे विल डिलीवर यार, व्हाई नॉट। बट आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा एयर चीफ कह रहे हैं कि 40 साल हो गए तुमने 40 तेजस नहीं दिए। अभी तक तो आपके पास 10-15 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए थे तेजस के। You should have the capability of delivering at least 1 or 2 squadrons every year. That is the capacity we are talking about. आप लड़ किससे रहे हो? आप चाइना से लड़ रहे हो यार। पाकिस्तान को चलो आप डिस्काउंट भी कर दो 1 मिनट के लिए। It's not a danger, it's an irritant. It's an irritant. It's not a danger, but China is a danger for you. आपको ऐसा लगता है कि चाइना यहां पे एयर शो में अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करके लोगों को दिखा रहा है और कह रहा है कि कुछ सालों में इसका मास प्रोडक्शन हो जाएगा। चाइना आपसे कह रहा है कि 5th जनरेशन हमारा J-20 जो है वो ऑलरेडी तिब्बत में डिप्लॉयड है बॉस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे वो डिप्लॉयड है। दोस्तों ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। आपको अगर इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपको बेस्ट थिंग टू डू इज गिव अ मास ऑर्डर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और डसॉल्ट एविएशन। राफेल के ऑर्डर्स हैं ना, आप बोलो कि 10, 15, 20 जितने भी स्क्वाड्रन आपको चाहिए एक बार, जितने भी उसकी कॉस्ट, बोलो मेक इन इंडिया, कॉस्ट अपने आप 25 से लेकर 30% कम हो जाएगी। आप भारत में बनाओ उसका सारा एम्यूनिशन, सारी मिसाइल्स, सारा एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत में बनाओ विथ फ्रेंच हेल्प। गिव देम द मनी, दे आर वेरी हैप्पी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। और उनको आप टारगेट दे दीजिए कि एवरी ईयर वी वांट अ स्क्वाड्रन यार, एवरी ईयर वी वांट अ स्क्वाड्रन एंड एक्सपैंड योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा भारत में। आप जब तक एयरफोर्स के ये जो फाइटर जेट्स हैं वगैरह एवरीथिंग, अब टाटा और एयरबस की एक फैक्ट्री बन गई गुजरात में, वडोदरा में, आपको पता है, दे आर नाउ मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दे आर गोइंग टू बी चर्निंग आउट। आपको ऐसा करना पड़ेगा भारत में, वरना ये इशू होता रहेगा और आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एक दिन मैं आपको बता रहा हूं इतनी डिप्लीट हो जाएगी कि यू विल नॉट हैव एन एयरफोर्स दैट कैन इफेक्टिवली गो टू वॉर। मैं फिर से रिपीट करूंगा, द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज एक आपको वन टाइम, और ये नहीं कि 126 एयरक्राफ्ट 114 एयरक्राफ्ट का MMRCA की बात, स्क्रैप दैट। व्हाट यू नीड टुडे इज 20 स्क्वाड्रन्स। आप 42 स्क्वाड्रन जो ऑथराइज ना भूल जाओ, आप उसको आप उसको भूल जाओ, नंबर ही इररिलेवेंट है, वो पता नहीं कब का नंबर है। आप आज 2025 का देखो, हाउ मेनी स्क्वाड्रन्स डू यू नीड एक्चुअली टू फाइट अ 2 फ्रंट वॉर। अगर आपको राफेल पसंद है, फाइन, टेक अ कॉल, 10, 15, 20 जितनी भी स्क्वाड्रन्स हैं एक बार साइन करके बोलो यहां पे इंडिया में फैक्ट्री लगेंगे। एंड यू कैन टेल राफेल ऑल्सो इन फ्रांस कि ठीक है, अगर हम लोग 20 स्क्वाड्रन या 15 स्क्वाड्रन का दे रहे हैं तो 5 स्क्वाड्रन आप दे दो, 10 हम यहां पे बनाएंगे। तो एट अ टाइम देयर आर 2 फैक्ट्रीज इन विच ऑर्डर लिस्ट बहुत लंबी है राफेल की। एक जमाना यह था जब राफेल को कोई छूने को तैयार नहीं था। इंडिया वॉज द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ राफेल, द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ राफेल, राइट। और जैसे इंडिया ने लिया 10 और देश आ गए कि बॉस हमें भी दे दो, भारत ने ले लिया, हमें भी दे दो, भारत ने ले लिया। यही काम HAL को करना पड़ेगा। पर HAL का तेजस दूसरे देश तो तब खरीदेंगे ना जब भारत को मिले पहले। First, India should start effectively using the Tejas because it is not delivered, it can't use. So once it starts delivering, Air Force will fly it and then you can send it to various air shows and then have orders coming in from outside and saying that this is an excellent aircraft. पर वो तो आपको इनिशियली करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भरता जो है वो एक लंबा गेम है। आत्मनिर्भरता जो है दैट इज अ गेम फॉर डेकेड्स।
बट जो एयर चीफ ने वार्निंग सिग्नल्स दिए हैं, द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायर्स एयरक्राफ्ट्स टुडे। आज की तारीख में यू हैव अ सपोर्टिव प्राइम मिनिस्टर, यू हैव अ सपोर्टिव डिफेंस मिनिस्टर, एंड आई थिंक HAL शुड टेक द लीड एंड HAL शुड पुल अप इट्स सॉक्स एंड डिलीवर टू द इंडियन एयरफोर्स हियर, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। दोस्तों, दिल में थोड़ी सी भड़ास थी, मैंने निकाल दी आज आपके सामने, क्योंकि करना पड़ेगा आपको। नेशनल सिक्योरिटी को ना बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाएगी वरना ये चीज। वी नीड टू डू दिस। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक दिल की बात आज कर लूं।